News24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC द्वारा आयोजित सेकेंड इंटर लेवल पीटी प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार लाखों छात्रों को लंबे समय से था। बताते हैं कि इस परीक्षा के लिए छात्रों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई थी। बता दें कि इस विषय पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपनी आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि अगर आगामी 10 दिनों के भीतर इस परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है तो छात्रों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ जनता के समक्ष रखे हैं, अपनी बातों को कहे हैं, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी सितंबर 2023 में आई थी। 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। तो पता नहीं ये बहाली कब तक पूरी होगी। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। BSSC ने अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दिया कि कब पीटी परीक्षा होगी, जबकि 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। आखिर कब होगी पीटी परीक्षा, कब फिर उसका रिजल्ट आएगा, कब मुख्य परीक्षा होगी, कब फिर उसका रिजल्ट आएगा और कब काउंसलिंग होगी, कब फाइनल रिजल्ट आएगा। 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। BSSC कर क्या रही है, ये क्या चल रहा है। इससे पहले प्रथम इंटर स्तरीय की वैकेंसी 2014 में आई थी और 2022 में वो बहाली पूरी हुई, और उस बहाली को पूरी करवाने के लिए हम लोगों को कई बार आंदोलन करना पड़ा, हर चरण में आंदोलन करना पड़ा, तब 8 साल में वो बहाली पूरी हुई। नहीं तो वो विज्ञापन ही रद्द होने वाला था। तो BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का भी क्या वही हाल होने जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है। लाखों अभ्यर्थियों के साथ ये घोर अन्याय है कि 1.5 साल में तो बहाली पूरी हो जानी चाहिए थी। किसी भी वैकेंसी को आने के बाद 1 साल में वो बहाली पूरी हो जानी चाहिए, और यहाँ तो 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभी तक तो बहाली पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। हम BSSC से आग्रह कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। 10 दिन के अंदर आप BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हम लोगों को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। इस धूप में, इस गर्मी में आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। जब हमें मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं, कभी धूप में, कभी बरसात में, कभी ठंड में, कपकपाती ठंड में। किसी को आंदोलन करने का शौक नहीं होता है, लेकिन जब सिस्टम के द्वारा, आयोग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा मजबूर किया जाता है तब हम लोग आंदोलन करते हैं। तो BSSC से आग्रह कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने पर विचार करेंगे। और हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो इसके लिए दोषी BSSC होगी, हम लोग दोषी नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग 1.5 साल से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया गया। तो अब 10 दिन के अंदर पीटी परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन पे विचार करेंगे। और जितने भी BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय के अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होइए। एकजुट होकर हम लोग को लड़ना होगा, नहीं तो फिर BSSC प्रथम इंटर स्तरीय से भी बुरा हाल BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए, और 10 दिन के अंदर अगर BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग BSSC ऑफिस जाकर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि दिलीप कुमार एक कहते नजर आए कि लाखों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए सालों तक तैयारी की है और वे अब इस परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है और युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बहुत ही कम हो गए हैं। ऐसे में BSSC की सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा एक अहम अवसर होगा जो छात्रों को रोजगार दिलाने का एक बड़ा रास्ता प्रदान करती है। छात्र नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और BSSC इस मामले में लापरवाही रवैया अपना रही है, जिससे छात्रों में निराशा का माहौल बन गया है। दिलीप कुमार ने कहा, हमने कई बार आयोग से परीक्षा तिथि की घोषणा करने की मांग की है, लेकिन बता दें कि प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते नजर आ रही है। इसके अलावा बता दें कि दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि अगर अगले 10 दिनों में परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है, ऐसा उन्होंने दावा किया, तो पूरे बिहार में छात्र संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में छात्र सड़कों पर उतरकर
अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी करेंगे। उनका उद्देश्य सरकार और आयोग को यह समझाना है कि छात्रों का भविष्य दांव पर है और किसी भी प्रकार की देरी छात्रों के लिए घातक साबित हो सकती है। बता दें कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन तेज हो सकता है। उनका कहना है कि छात्रों को अब और इंतजार नहीं करना होगा और उनका हक उनके समय पर मिलना चाहिए। वर्तमान समय में बिहार में सरकारी नौकरी की परीक्षा की प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है और कई बार परिणामों के अनिश्चित होने की वजह से छात्र मानसिक दबाव का सामना करते हैं। आपको आगे बता दें कि दिलीप कुमार का यह बयान छात्रों के बीच एक नई उम्मीद का संचार करता है कि शायद उनकी आवाज़ अब सुनी जाएगी। कुल मिलाकर छात्रों की चिंता वाजिब है और यह देखना होगा कि बीएसएससी और राज्य सरकार इस मुद्दे पर कितनी जल्दी और गंभीरता से कदम उठाती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।